साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का हम हर पल शुक्राना करते हैं। इन्हीं की अपार कृपा हम सब पर हो रही है। इसी तरह हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और इनसे आशीर्वाद लेते रहें। साज संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी रूप में विचार हैं। साज संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, जगदा मालिक याद होवे ता रैंदा कोई दुख नहीं, जगदा मालिक याद हुए ता रैंदी कोई भूख नहीं। कि जब इस संसार का मालिक जो है ये निरंकार, जब हम इसका सहारा लेते हैं तो फिर दुख भी दुख नहीं लगता है। फिर वो दुख से भी हम पार हो जाते हैं और सुख से भी पार हो जाते हैं। हमने सुख और दुख जो है ये तो कहते हैं कि आते जाते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि इसी तरह की एक स्टोरी है कि कभी खुशी कभी गम, ये तो आता ही रहता है। इनसे ऊपर उठकर हम सतगुरु निरंकार के चरणों में हमने जुड़े रहना है। सुख और दुख के साथ नहीं जुड़ना, हमने इस निरंकार के साथ जुड़ना है। जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम इसके ऊपर अपने जीवन का भार सौंप देते हैं, तो फिर वो दुख और सुख सहने की शक्ति ये देता है। सुख से भी ये बाहर निकालता है और दुख से भी बाहर निकालता है। सदा दुख भी नहीं रहता और सदा सुख भी नहीं रहता। सुख दुख तो ये परछाई है, ये आते जाते रहते हैं। इसी तरह कहते हैं कि पिता की 13वीं होने के कुछ दिन बाद निखिल ने अपनी माँ सावित्री से कहा, माँ मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, इस मंडे को मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें, 2 दिन का समय है। माँ आप तैयारी कर लें। सावित्री कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा अब रात बहुत हो रही है, अभी तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। निखिल के सो जाने से पहले वे खुद अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। सावित्री जी बेड पर लेट तो गई, आंखें भी बंद कर ली, पर नींद नहीं आ रही थी। अतीत के बादल बरसते नहीं, टुकड़े टुकड़े यादें बनकर आंखों के सामने घूम रहे थे। इस घर में शादी करके आए 40 साल हो गए सावित्री जी को। माँ, बाबू, जेठ जी, जेठानी जी, उनका छोटा देवर और ननद रानी, भरा भरा घर, बड़ा सा घर। बाबूजी को यानी कि सावित्री जी के ससुर जी को पेड़ पौधों से कितना प्रेम रहा। उनके लगाए आम, अमरूद, अनार के पेड़ कितना फल देते थे। उनका लगाया बरगद आज भी आंगन में खड़ा उनकी याद दिलाता है। अम्मा जी यानी कि सावित्री जी की सास को तो अपने कन्हैया से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। बाबूजी अक्सर कहते यानी कि सावित्री जी के ससुर जी अक्सर कहते कि थोड़ा बहुत चौके में बहुओं का हाथ भी बटा लिया करो। चलो बहुओं का हाथ ना बटाओ तो हमारी ही खैर खबर ले लिया करो। अम्मा जी कहती, अब इस उम्र में आप भी भगवान की पूजा में अपना मन लगाइए, भगवान का सिमरन कीजिए। आगे से सावित्री के ससुर जी सावित्री की सास को कहते, तुम पूजा कर तो रही हो, हमें पूजा करने की क्या ज़रूरत है। सावित्री जी ने कहा, नहीं, सबकी पूजा भक्ति अपनी अपनी होती है। भक्ति की दौलत तो खुद ही कमानी पड़ती है। जिस तरह हम खाना खाते तो हमारी भूख मिटती है, इसी तरह भक्ति करने का फल भक्ति करने वाले को ही मिलेगा। इस तरह सावित्री की जो सास थी वो उनके ससुर को समझाती कि अपने अपने दुख सुख खुद को ही भोगने पड़ते हैं, प्रभु का सिमरन करना चाहिए। कहते हैं कि अम्मा जी के शांत होने के बाद यानी कि सावित्री जी की सास के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके ससुर जी भी साल भर के अंदर ब्रह्मलीन हो गए। जेठ जी डॉक्टर थे और उनका
यानी कि सावित्री के जेठ जी डॉक्टर थे। उनका शांत सरल खुश मिजाज था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वो खुश मिजाज थे। ऊंचा बोल तो कभी सुना ही नहीं उनका। जेठानी जी कहती, सावित्री भोले शंकर हैं तुम्हारे जेठ भैया, मान अपमान से परे हैं। जब अपने छोटे भाई की शादी में वो गए तो कहते हैं कि हम जब वहाँ पर गए तो अब हमारे बड़े भैया के पैर में खारिश से घाव हो गया था। तो हमारी भाभी बोली, भैया से दामाद जी से दवाई पूछ लो, वो डॉक्टर हैं, वे बता देंगे। पता उन्होंने इतनी अच्छी दवाई दी कि मेरे भाई ठीक हो गए। वो कहने लगे, जेठानी जी के भाई बिल्कुल ठीक हो गए। मान अपमान से ऊपर तो जेठ जी थे ही, दयालु भी रहे। पशु पक्षी जानवरों के असीम भी वो बहुत दयालु थे, बहुत प्यार रखते थे। कहते हैं कुछ साल पहले की ही तो बात है, एक घायल तोता आंगन में आकर गिरा। जेठ जी ने उसकी मलहम पट्टी की, पानी पिलाया। हेल्दी होने पर उसे आकाश की ओर उड़ाने की कोशिश की, पर वह पलट कर आ जाता। बार बार उनकी गोद में छुपने की कोशिश करता। आखिर उसके लिए पिंजरा लाया गया। घर में एक और मेंबर आ गया और उस तोते का नाम रखा मिट्ठू। यह कहानी बाद में शेरू कुत्ते की भी रही। शायद अपनी बिरादरी से जूझकर वो अनेक घाव लिए गेट के बाहर पड़ा था। इलाज किया जेठ जी ने, जेठ भैया ने। उसके बाद तो इस घर का ही वह कुत्ता होकर रह गया। अब किसी शेर से कम नहीं लगता। मजाल है कोई बाहर का आदमी गेट पर हाथ तो रख दे। सावित्री जी ने अपनी कोहनियों से आंखें ढक ली, मानो आंखें ढकने से यादें भी ढक जाएंगी। पर यादों के तार तो दिमाग से जुड़े हैं, वो तो कभी निकलने वाले नहीं हैं। बहुत कुछ घट गया इतने सालों में। देवर जी ने पीएचडी कर इसी शहर के कॉलेज में वो जॉब करने लगे। पढ़ी लिखी सुंदर प्यारी सी निम्मी देवरानी बनकर इस घर में आई। घर की रसोई निम्मी ने संभाल ली। रसोई घर में मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस चूल्हे ने ले ली थी। शादी के 4 साल के अंदर देवरानी के घर 2 बेटियां हो गई और देवर जी ने भी और जेठ जी के बेटे ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बीकॉम फाइनल में। और निखिल बेटे ने इंटर के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह दूसरे शहर में चला गया। 14 साल की मुन्नी निखिल की छोटी बहन, जो जन्म से मानसिक विकलांग थी। सावित्री जी की बेटी मुन्नी, जो जन्म से विकलांग थी। पूरा परिवार प्रभु इच्छा समझ निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लगा रहता। निखिल के पापा कहते, सावित्री हम भाग्यशाली हैं, भगवान मुन्नी के रूप में हमारे घर आए हैं अपनी सेवा लेने। पुण्यवानों को ही ऐसे चांस मिलते हैं। सावित्री अपनी माँ की मृत्यु पर मुन्नी को इस परिवार के विश्वास पर ही छोड़कर अपनी माँ के अंतिम दर्शन को जा पाई थी। जब जब मुन्नी को लेकर सावित्री दुखी होती, परिवार ही उसे सहारा देता। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं पाया है, होने को कोई रोक सका है भला। कभी हवा ठंडी हुई तो कभी हवा गर्म हो गई। कैसे भूले वो काला दिन, बादलों से बरसता पानी, आंधी, बिजली का रौद्र रूप, बिजली कड़कती आवाज़ के साथ ऐसी चमकती जैसे अंधकार चीर कर रख देगी। कॉलेज से लौटते हुए जेठ जी के बेटे के लिए बिजली काल बन गई। कोहराम मच गया, घर में शोर मच गया। जवान बेटे की मौत जेठानी जी सह ना पाई, बेड पकड़ लिया उन्होंने। जेठ भैया उन्हें डॉक्टर को दिखा हॉस्पिटल से लौट रहे थे कि किसी गाड़ी ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। 2 जीवन वहीं थम गए, 2 सांसों के तार टूट गए। फिर मुन्नी को भी उसके कष्टों से ईश्वर ने मुक्त कर दिया, यानी कि मुन्नी भी संसार को छोड़कर चली गई। इतने पर भी दुर्भाग्य को दया नहीं आई। मृत्यु ने जैसे यही घर पसंद कर लिया हो। निर्दयी भाग्य ने निम्मी का सिंदूर उजाड़ दिया, यानी कि देवर जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पीछे छोड़ गए वो 2 बेटियां और बिलखता परिवार। लगातार होती दुखद घटनाओं ने सबको तोड़कर रख दिया। निखिल के पापा का विश्वास है ठीक नहीं रहता था। परिवार के टूटे बिखरे निराश मन को जीवन की आशा बधाई बुआ ने। जैसे टूटती छत को थाम ले एक स्तंभ। बुआ यानी वसुधा, निखिल की बुआ। कहते हैं कि जेठ जी का बेटा भी वसुधा
को बहुत बुआ बोलता था, बहुत पसंद करता था। धीरे धीरे वे घर के सभी सदस्यों की चहेती बुआ बन गई। वे सबसे बहुत प्यार करती थी। पोलियोग्रस्त वसुधा तीनों भाइयों में सबसे बड़ी लाडली वसुधा हारी नहीं जिंदगी से। वैसाखी को उसने अपनी हिम्मत, अपना हौसला बनाया। एमए बीएड की डिग्री ली वसुधा ने। अपने बड़े से घर के 2 कमरों में प्राइवेट स्कूल खोला। प्राइमरी से मिडिल स्कूल हुआ और फिर वही विस्तार लेकर शहर का विख्यात शासकीय मान्यता प्राप्त प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल बना। वसुधा संचालिका है अपने स्कूल की। कुछ रिश्ते भी आए उसके विवाह के लिए, उसने साफ मना कर दिया। कहते हैं कि वसुधा ने अपनी भतीजी की यानी कि छोटे देवर की बेटियों की शिक्षा, शादी, ब्याह सब कुछ करा। निम्मी से कह दिया उसने, भाभी चिंता न करना, इन बच्चियों की सारी जिम्मेवारी मुझ पर है। कहा तो निभाया भी वसुधा ने। परिवार की धुरी है वसुधा। वसुधा ने जो कहा उसे पूरा भी किया। करवट बदली सावित्री ने, पर करवट रास न आई। गला खुश्क लगा, उठकर पानी पिया। थोड़ी देर कमरे में अनमनी सी टहलती रही। मन कैसा कैसा होने लगा। वापस बेड पर लेट गई। यादें तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो भूली बातें हैं वो याद आ रही थी। नींद तो आ ही नहीं रही थी। दुख तो अपनी जगह अटल थे। खुशियों को निमंत्रण देना पड़ता है कि आए और दुख का बोझ हल्का करे। निखिल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई। उसकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी और फिर उसकी शादी हुई। कहते हैं कि घर का आंगन गूंजने लगा खुशियों से। निम्मी की बेटियां, दामाद, नाती नातिन, रिश्तेदारों से घर आबाद हो गया। कुछ दिनों के लिए ही सही, घर जीवंत हो गया। निखिल बीच बीच में बहू और बच्चों के साथ आता। सावित्री और अपने पापा से साथ चलने की जिद करता। वो तो यहाँ तक कहता कि निम्मी चाची और वसुधा बुआ भी साथ चले, सब वहीं साथ रहेंगे। बड़ा सा डुप्लेक्स ले लिया था उसने। निखिल के पापा का यही जवाब रहता, बेटा हम लोगों की उम्र बीत गई है इस शहर में और इस घर में रहते हुए। मेरे अम्मा जी, मेरे बाबूजी और तुम्हारे यानी कि निखिल के दादा दादी, ताऊ ताई और ताई का बेटा मुन्नी और छोटे चाचा की यादें बसी हैं इस घर में। इन सबको छोड़कर जाना। अब ये निखिल के पापा कहने लगे कि इन सबको छोड़कर नहीं जाना है हमने, हमारा मन नहीं करता है। आगे से निखिल के सावित्री ने कहा कि इस घर में चूल्हा एक था, सबके सुख दुख एक थे, कुछ भी बटा नहीं था। बाबूजी ने घर बनाया, जेठ भैया ने इसे संवारा, निखिल के पापा ने इसमें रंग भरा, देवर जी ने इसे खुशियों से सराबोर किया और वसुधा बहन ने इसे प्रेम, दया, अपनत्व, कर्तव्य से भर दिया। बाबूजी इस घर की छत थे तो वसुधा, जेठ जी, निखिल के पापा और देवर जी छत को साधे 4 पिल्लर। सावित्री राम राम मिट्ठू पिंजरे में चक्कर काटने लगा। सुबह 5 बजे का अलार्म है मिट्ठू राजा, रोज नियम है उसका सावित्री को जगा देना। सावित्री उठकर पिंजरे के पास गई और बोली, राम राम मिट्ठू राजा। मिट्ठू राजा ने चैन की सांस ली। अब उसका काम खत्म, सावित्री का काम शुरू। पिंजरे की सफाई, उसमें दाना पानी रखना, फिर बाहर गेट का ताला खोलना, शेरू कुत्ते का दौड़कर उनके पास आना, उनके साथ लाड प्यार करना। उसके बाद घर मंदिर की सफाई और कन्हैया के पूजा पाठ अम्मा जी ने सावित्री पर छोड़ दिया था। अपना काम निपटा सावित्री आंगन में बैठी ही थी। निम्मी चाय लेकर आ गई। वसुधा भी वहीं आकर बैठ गई। रोज का नियम चला आ रहा था सालों से। तीनों सुबह की साथ चाय पीते और हंसते खिलखिलाते। आज तीनों चुप थे। तीनों के मन में अनबुझा दर्द था। घर के सभी रिश्तेदार जा चुके थे, यहाँ तक कि निम्मी की बेटियां, दामाद भी। निखिल भी अपने सूटकेस और सामान के साथ आंगन में आ गए थे। निखिल की पत्नी, दोनों बच्चे, वसुधा, निम्मी भी वहीं थी। सावित्री का इंतजार हो रहा था। थोड़ी देर में सावित्री भी वहां आ गई, लेकिन बिना किसी सामान के। निखिल की पत्नी ने, वसुधा बुआ
सावित्री सास निम्मी चाची के पैर छुए। सबकी आंखें भरी हुई थी। निखिल, मैं तेरे साथ चलती, पर आगे शब्द गले में फंस गए सावित्री के। सावित्री जी ने अपने बेटे को कहा, निखिल मैं तेरे साथ चलती, लेकिन यह कहते कहते उसका गला भर आया। आंखों से वसुधा, निम्मी और निखिल को देखा। भरी आंखों से वसुधा, निम्मी और निखिल को देखा उसने। आगे से निखिल कहता है, कुछ मत बोलो माँ, आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं मिलने आता रहूँगा। आंखों से आंसू बहने से रोक ना पाया निखिल अपने आप को, और इन लोगों की ओर देखे बिना अपना सामान टैक्सी में रखने लगा। कभी खुशी कभी गम। साथ संगत जी, कितनी इमोशनल स्टोरी है ये, और ये सचमुच में कहीं ना कहीं होती भी है। और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह दुख हो या सुख हो, सबको सहने की शक्ति, सबको देना और सबका परिवार बनाए रखना, सबको खुशियाँ देना। सच्चे पातशाह दातार अपने चरणों से जोड़ के रखना। इसी तरह सभी आप जी के चरणों में जुड़कर, आप जी के चरणों में जुड़कर इसी तरह निरंकार की चर्चा करते रहें। इसी तरह अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।